तो क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर अ ब्रांच ऑफ द हाइपरबोला ना, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। लिख लेते हैं एक बार इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 2y² माइनस 2√2x माइनस 4√2y इज इक्वल टू 6। ठीक, तो इस हाइपरबोला में है ना, विथ वर्टेक्स एट पॉइंट ए, लेट बी बी वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम, और इफ सी इज द फोकस, तो 3 पॉइंट दे रखे हैं। ए वर्टेक्स है, सी फोकस है, और बी जो है वो लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है। इफ सी इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला नियरेस्ट टू पॉइंट ए, तो एरिया निकालना है इस ट्राइंगल एबीसी का। तो पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें एक चीज देखें है ना, इस इक्वेशन को है ना देखते ही आपको ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि है ना स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है, पर इसका ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हुआ हुआ है ना, इन टर्म्स के कारण इस हाइपरबोला का ओरिजिन शिफ्ट हुआ हुआ है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है भाई, ये दोनों टर्म्स नहीं होती हैं, और अपन जो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म है उससे हम डिवाइड कर दें तो एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला आ जाता है अपने पास में, जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होता है ना। इस वाले हाइपरबोला का सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन के फॉर्म में ले आते हैं अपन। तो ये क्या हो गया है ना, एक्स की टर्म्स एक साथ ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस √2y इज इक्वल टू 6। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x माइनस √2 होल स्क्वायर, नहीं इससे एक +2 की टर्म आएगी तो -2 लगा दें आप, और ये क्या हो जाएगा -2y प्लस √2 होल स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा है ना, ये तो √2 स्क्वायर एक 2 की टर्म, और ये -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 की टर्म आएगी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +4 इजिकल टू ये 6 के बराबर। तो क्या हो गया +2 और इधर 6, तो 4 इधर हो गया, तो 4 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको थ्रू आउट, तो अपने पास में नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, x माइनस √2 होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y प्लस √2 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, है ना। ये इक्वेशन आ गई, तो दिख ही रहा है ना, इस वाले हाइपरबोला का जो सेंटर जो है ओरिजिन पे नहीं है, सेंटर जो है शिफ्ट हुआ हुआ है। अब ये ऊपर वाला पोर्शन इसको मिटा देते हैं। अच्छा, अब ऐसा करते हैं है ना, एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनाते हैं और एक वैसा हाइपरबोला बनाते हैं जिसका जो सेंटर है ना वो शिफ्ट हुआ हुआ। इस प्रॉब्लम से हटके है ना एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद में इस प्रॉब्लम को कर लेंगे अपन। ठीक, एक डायग्राम बनाते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। एक स्टैंडर्ड हाइपरबोला यदि अपन ड्रॉ करें तो वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, है ना। एक पोर्शन इधर और एग्जैक्टली सिमेट्रिकली है ना, एक पोर्शन इधर है ना, कुछ इस टाइप से। अच्छा, इसका सेंटर जो है वो यहाँ पे है ओरिजिन पे। जब अपन कोई भी जनरल इक्वेशन है ना, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं है ना, इस तरह से यदि लिख देते हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला यदि इस तरह से शिफ्ट हो जाए, y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इस वाले केस में क्या है कि हाइपरबोला का सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर के कहाँ आ गया, हाइपरबोला का सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर के x0 y0 पे आ जाता है ना। ये तो अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नया वाला जो हाइपरबोला है, ये वाला, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो ये हो जाएगी, और इसकी जो कॉन्जुगेट एक्सिस है वो ये हो जाएगी, और बाकी हाइपरबोला जो है वो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली सेम, है ना। इन द सेंस कि अब जैसे ये वाला जो हाइपरबोला है इसका अपने कॉन्जुगेट एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये जो शिफ्ट किया हुआ जो हाइपरबोला है ना वो भी मेंटेन करेगा। कहने का मतलब क्या है कि हाइपरबोला का साइज शेप है ना वो चेंज नहीं होता है ना, बाकी चीजें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही रहती हैं। नया वाला हाइपरबोला जो है वो इस टाइप से बन जाएगा। तो इसका साइज और शेप सेम रहने का मतलब क्या निकला कि जैसे लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है ना, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, ए और बी तो इस वाले हाइपरबोला में सेम रहते ही है ना, ए और बी इस हाइपरबोला में सेम रहेंगे। तो इसका नेट इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि भाई ये वाला जो हाइपरबोला है इसका ओरिजिनल हाइपरबोला क्या था, ये था। ठीक, इस वाले हाइपरबोला को बेसिकली हमने शिफ्ट कर दिया x0 y0 से, इसका शेप और साइज जो है एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड पॉइंट्स कौन कौन से हो गए भाई, वर्टेक्स स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया है ना, लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट स्टैंडर्ड पॉइंट हो गया,
फोकस जो है वो स्टैंडर्ड पॉइंट हो गए, उससे रिलेटेड जो डिस्टेंसेस वगैरह हैं वो इस हाइपरबोला में और इस हाइपरबोला में एग्जैक्टली सेम ही रहेंगे। तो अब यदि आप इस वाले क्वेश्चन को देखें तो हमको ये जो 3 पॉइंट जो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? इस वाले हाइपरबोला के दे रखे हैं, है ना? इस वाले हाइपरबोला के दे रखे हैं। एक तो वर्टेक्स है, स्टैंडर्ड पॉइंट है। बी क्या है? लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है ना? वो भी स्टैंडर्ड पॉइंट है। और सी क्या है? फोकस, जो कि है ना पॉइंट ए के नियरेस्ट वाला जो फोकस है ना? वो भी स्टैंडर्ड पॉइंट है। तो इससे रिलेटेड जो ट्राइंगल बन रहा है इस वाले हाइपरबोला में, आप देख रहे हैं इस वाले हाइपरबोला में, यदि ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स हम इसका जो इक्विवेलेंट जो हाइपरबोला है ये वाला, है ना, इसको ले लें तो हमारा आंसर तो सेम ही आएगा। देख रहे हैं? क्योंकि हाइपरबोला का साइज और शेप जो है एग्जैक्टली सेम है। तो अब अपन ऐसा करते हैं, ये वाला हाइपरबोला है, ठीक, इसका जो इक्विवेलेंट जो मेन हाइपरबोला है ये वाला, इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं और इस वाले फॉर्म में लिख करके और अपन सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ना, सेम आंसर आ जाएगा अपना, है ना? ईजी है ना? ये तो मैंने एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा दिया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो तो आप इस स्टेप के बाद में सीधा इस वाले स्टेप को लगा करके और सीधा आंसर ला सकते हैं। क्योंकि इस वाले हाइपरबोला को यूज करके आप ये पॉइंट्स निकालेंगे तो बड़े ये सारे पॉइंट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आ जाएंगे। आप देख रहे हैं? तो अब करते हैं जरा। तो अब केवल इसमें जो बेसिक हाइपरबोला है उसको मैं रिटेन कर लेता हूँ और बाकी मिटा देते हैं अपन। तो ये बेसिक हाइपरबोला अपन ने रिटेन कर लिया और बेसिक हाइपरबोला के फॉर्म में इस वाली इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन, x² / 4 माइनस y² / 2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो वर्टेक्स, ए पॉइंट जो है वो ये हो गया, ठीक। बी पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो यदि इसको मैं फोकस बोल देता हूँ, अच्छा फोकस जो है वो पॉइंट सी ही दे रखा है। कौन सा वाला फोकस है? जो ए के पास वाला जो फोकस है ना, इस वाले फोकस की बात कर रहा है। और पॉइंट बी जो है वो क्या है? एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी ये पॉइंट बी हो गया। तो अपने को जो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, ठीक। अब इस वाले हाइपरबोला में ए क्या है ना? ये ए स्क्वायर है, तो ए जो है वो 2 हो गया और बी जो है वो क्या है? बी √2, ठीक। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? 1 प्लस b² / a²। तो ये क्या हो गया? 1 प्लस 2/4। तो ये आ गया आपका √6/2, ठीक। अब देखें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? a0। तो ए के कोऑर्डिनेट्स तो 2 0 हो गया। सी है ना, सी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? ae0। तो ae है ना, ae जो है वो क्या हो गया? ये 2 है और e √6/2। तो ae जो है √6 हो गया, तो ये हो गया √6 0। और bc क्या है? सेमी लेटेस्ट रेक्टम है, ठीक। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ b है ना, ये क्या हो जाएगा? b² / a हो जाएगा। तो b² कितना है? 2 और a भी 2 है, तो ये 1 हो गया। तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है, ठीक। तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, ये क्या हो गया? हाफ है ना AC क्या है? √6 - 2 और इनटू हाइट क्या है? 1। तो ये क्या हो गया है ना? एरिया इज इक्वल टू √6/2। तो ये √3/2 हो गया और -1, ठीक। तो ये आपका आंसर बी पार्ट।